वहीं कांग्रेस के प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए धरने को लेकर के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने हमारे संवाददाता विनय सिंह से खास बातचीत की है, तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस प्रदर्शन को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा है कि यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि विपक्ष ऐसे कदमों से देश की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी हैं। मैम, इस पूरे घटनाक्रम को, जहां खुद एलओपी और उनके वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे, धरना दिया, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस कह रही है कि हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का एक नया ट्रेंड, मैं तो कहूँगी बहुत पुराना है, लेकिन रोज नया रूप लेके आते हैं ये लोग। अब ये हो गया है कि इन्होंने हाउस नहीं चलने देना। जब भी हाउस होगा कोई एक ऐसा मुद्दा लेके जो मुद्दा भी नहीं होता, और बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वो अपने मुद्दों को इनके कंधों के ऊपर चला रहे हैं। ये हम साफ देख पा रहे हैं, आम जनता भी देख पा रही है। और कल जो एलओपी का बिहेवियर था, जो राहुल गांधी का बिहेवियर था, मैं कहूँगी वो बहुत ही गलत था। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर की लाइफ को उन्होंने स्टेक पे रखकर इस तरह का काम किया। वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच सकते थे। पुलिस को बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ता अगर ऐसा होता तो। ये सोचते हैं कि भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं और वैसी ही कुछ घटना होगी। ऐसा नहीं है। भारत के प्राइम मिनिस्टर लोगों द्वारा जीत कर आए हैं, लोगों के वोट द्वारा जीत के आए हैं। पूरी भारत की जनता उनके साथ खड़ी है, और इस प्रकार के अगर ये कार्य करेंगे तो मुझे लगता है ये जल्दी ही जेल के अंदर होंगे। मैम, आज सदन में किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि हम पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब विपक्ष चर्चा नहीं चाह रहा, सीधा इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्योंकि पहले चर्चा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, कल जितेंद्र जी ने भी इनको, राहुल जी को यही बोला था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। हमेशा ऐसा होता है कि कोई चर्चा की मांग करते हैं, चर्चा के ऊपर इन्हीं को सुनना पड़ जाता है। चर्चा में ये इतनी बुरी तरह हार जाते हैं और वहाँ से भी वॉकआउट कर जाते हैं। फाइनल जब चर्चा का रिजल्ट होता है वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। तो इनका ये बार बार, इनको मालूम है चर्चा में इनको फिर मुँह की खाने पड़ेगी, तो अब ये फिर से कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन। और रेजिग्नेशन ऐसे नहीं दिए जाते, आपकी डिमांड पे नहीं होंगे। लोगों के काम अच्छे हो रहे हैं। भारत, ये एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से बनी है, इनको दर्द ये है कि जो बच्चे हैं वो नेशनल सोच के होंगे, अब एंटी नेशनल नहीं बनेंगे, अब लेफ्टिस्ट नहीं बनेंगे। उस पॉलिसी के अगेंस्ट ये ऐसे काम कर रहे हैं। एक सवाल मैम, जो कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर की जो छात्र लगातार दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो जो छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं कितनी जायज़ लगती हैं? देखिए, ये कॉकरोच पार्टी भी बाहर की कंट्रीज़ की देन है, और ये जो बाय प्रोडक्ट है आपका, आम आदमी पार्टी का बाय प्रोडक्ट है। वो आम आदमी पार्टी की तरह बुरी तरह से हार गए, ख़त्म हो गए, तो उन्होंने अपना बाय प्रोडक्ट आगे कर दिया। जेनजी जैसा कुछ नज़र नहीं आता, और जेनजी, भारतीय जेनजी जो है वो पॉजिटिव कामों की तरफ लगा हुआ है, वो अपनी अचीवमेंट्स कर रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि कई तरह के लोग वहाँ पे घुस गए हैं। कितनी तरह, एक जर्नलिस्ट के साथ कैसा उन्होंने बिहेव किया, बहुत गलत तरीके के बिहेवियर वहाँ हो रहे हैं। 20-25% बरगलाए हुए यूथ मैं कहूँगी, बाकी 70 से 80% तक लोग ऐसे हैं, या तो ये हारी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जिन्होंने अपने कस्बों से बुलाए हुए हैं लोग, या फिर ये फॉरेन के जो लेफ्टिस्ट हैं उनसे जो पैसा आ रहा है, उस तरह के लोग हैं जो भारत को और भारत के प्राइम मिनिस्टर को वीक देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी, जिन्होंने कई खास विषयों पर सूर्य समाचार से विशेष बातचीत की। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।